आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया, गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। विश्लेषण से संदर्भित पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि जिसके सभी प्रकार के कर्म कामना और संकल्प के अभाव में संपादित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान लोग पंडित की संज्ञा देते हैं अथवा पंडित कहते हैं। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहले इस श्लोक का श्रवण करें, तत्पश्चात विश्लेषण का आनंद लें। तो सुनते हैं अगला श्लोक क्या है कि त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो कर्माशक्ति और फलाशक्ति को त्याग कर संसार से निराश्रित हो चुके हैं और स्वयं में अथवा परमात्मा में नित्य तृप्त रहते हैं, वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कि तुम फलाशक्ति और कर्माशक्ति दोनों का परित्याग कर दो। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि फलाशक्ति क्या है और कर्माशक्ति क्या है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि इस काम के पूरा होने पर प्रतिफल के रूप में हमें यह प्राप्त होगा, यह हुई फलाशक्ति। जैसा कि अर्जुन ये कहने लगे कि महाभारत के महासमर में यदि हम विजयश्री को प्राप्त कर लेते हैं तो इसके प्रतिफल के रूप में हमें राज्य का वैभव प्राप्त होगा, राज सुख प्राप्त होगा। तो यह हुई फलाशक्ति। अब कर्माशक्ति क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि मैं तो इस काम को पूरा करके ही रहूंगा, यह कर्माशक्ति है। इसे और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कि जिस तरह से कोई सेनापति अपनी सेना को निर्देशित करे, अपने सैनिकों को आदेश दे कि सभी लोग युद्ध विराम कर दें, सभी लोग युद्ध बंद कर दें। इस पर मानो कोई सैनिक ये कहने लगे कि मैं तो शत्रु को मारकर ही युद्ध बंद करूंगा। जब तक शत्रु का संहार कर नहीं देता तब तक युद्ध बंद करने का कोई औचित्य ही नहीं। तो यहां पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि यदि काम पूरा होने के पूर्व मृत्यु हो जाए तब तो अरे भाई, जो काम इस जन्म में पूरा नहीं हुआ वह अगले जन्म में पूरा हो जाएगा।
जिस काम को अंशुमान पूरा नहीं कर पाए उसको भागीरथ ने पूरा किया। भगवान स्वयं बताते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। जो इस जन्म में नहीं हुआ वो पूरे अगले जन्म में हो जाएगा। इसलिए जो लोग इस बात के लिए जिद पकड़ लेते हैं कि हम तो इस काम को पूरा करके ही मानेंगे, तो समझो वे समय चक्र को नहीं समझते। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्मासक्ति छोड़ो, फलासक्ति छोड़ो, क्योंकि हम तो स्वयं में अथवा परमात्मा में नित्य तृप्त हैं। हमने यह नहीं किया, हमने वह नहीं किया, यह छूट गया, वह छूट गया, इस तरह के विचार करना यह प्रमाद है। आगे कहते हैं कि निराश्रयः, इसका अभिप्राय क्या है? निराश्रयः का अभिप्राय है कि तुम किसी के आश्रित नहीं हो, बल्कि तुम सबके आश्रय हो। यहां पर ध्यान देंगे कि ईश्वर भी तुम्हारी पूजा पाकर प्रसन्न होता है। ईश्वर भी तुम्हारी पूजा पाकर आनंद की अनुभूति करता है, इसलिए उसके भी आश्रय तुम हो। ईश्वर का प्रसन्न होता है जब भक्ति भावना से, भक्ति भाव से पुष्प, फल, नैवेद्य, सुगंध जब उस ईश्वर को आप समर्पित करते हैं तो उससे भगवान आनंद का अनुभव करते हैं, वे उसे स्वीकार करते हैं। भगवान स्वयं बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। भक्ति भाव से जो लोग ईश्वर को इन चीज़ों को समर्पित करते हैं तो इससे ईश्वर स्वयं में प्रसन्नता का अनुभव करता है। एक संत जी प्रवचन कर रहे थे तो वे बोले कि भाई, गुरु को गुरु बनाने वाला आखिर कौन है? ये गुरु जी हमारे गुरु बनने लायक हैं अथवा नहीं, इसका निर्णायक कौन है? इसका निर्णय करने वाला कौन है? कि बोले इसका निर्णय तो हम स्वयं करते हैं। यानी तुम स्वयं ही निर्णायक महेश्वर हो। तुम सदैव नित्य तृप्त हो, निराश्रित हो। आगे कहते हैं कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि। इसका अभिप्राय क्या हुआ? जो कर्मी लोग होते हैं, जो कामी लोग होते हैं, वे इस शब्द का अर्थ बड़े मजे से करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म किए जाओ, दाहिने बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर तरह सर्वत्र कर्म करो। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे कि तुम सब कुछ करने के बाद भी कुछ करते नहीं हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है वह अकर्ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को विशेष आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सभी स्वाभाविक रूप से समय पर आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।